कहानी क्रिसमस की जादुई घंटियां। उत्तर भारत के बर्फ से ढके एक छोटे से कस्बे स्नोविल में 12 साल की मासूम और चंचल लड़की अनाया रहती थी। उसके पिता बहुत बीमार थे और मां घर पर हस्तशिल्प बनाकर बेचती थी। घर साधारण था, कमाई सीमित थी, मगर दिल बड़ा था, एकदम क्रिसमस की तरह रोशन। अनाया को क्रिसमस बहुत पसंद था। हर साल वह अपने घर के बाहर एक छोटी सी क्रिसमस ट्री सजाती थी। लेकिन इस साल हालात कुछ अलग थे। उसके पिता बीमार पड़ गए थे और काम नहीं कर पा रहे थे। घर में पैसों की कमी हो गई थी। मां ने भी कमाई बढ़ाने की कोशिश की, मगर बाजार में मंदी थी और सामान मुश्किल से बिक रहा था। क्रिसमस करीब था, पर इस बार घर में न तो सजावट हो पाई थी और न ही ट्री। अनाया के मन में उदासी थी, पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा। एक अनोखी इच्छा 24 दिसंबर की शाम अनाया कस्बे की पुरानी चर्च की ओर जा रही थी। चर्च के अंदर एक बड़ा सा पेड़ था, जिस पर लाल हरे रिबन, तारों वाली लाइटें और घंटियां टंगी हुई थीं। चर्च के बाहर एक दान पेटी थी, जिसमें लोग जरूरतमंदों के लिए मनोकामनाएं और दुआएं डालते थे। अनाया ने धीमी आवाज में कहा, हे प्रभु, इस साल मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगूंगी, बस मेरी मां और पापा खुश रहे, और अगर हो सके तो हमें भी क्रिसमस ट्री मिल जाए। वह इच्छा लिखकर पेटी में डालने ही वाली थी कि अचानक पीछे से एक हल्की सी आवाज आई, क्रिसमस की सच्ची खुशी बांटने में है, पाने में नहीं। अनाया ने पीछे मुड़कर देखा। वह एक बुजुर्ग थे, सफेद दाढ़ी, लाल टोपी और बड़े प्यार भरी आंखें। उनका चेहरा कुछ कुछ सांता जैसा लग रहा था। वह मुस्कुराते हुए बोले, अनाया, चिंता मत करो। जब दिल में दया हो तो क्रिसमस का चमत्कार जरूर होता है। अनाया चौंक गई। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? बुजुर्ग ने बस हल्की सी मुस्कान दी और धीरे धीरे भीड़ में खो गए। अनाया ने मुड़कर देखा, लेकिन उनका कहीं पता नहीं। ठंड भरी रात और एक जादुई रोशनी। उस रात तेज बर्फबारी शुरू हो गई। कस्बे की गलियां सफेद चादर से भर गईं। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी और मन ही मन सोच रही थी, काश इस बार भी हमारा क्रिसमस उतना ही खूबसूरत होता। तभी अचानक आसमान में एक चमकदार रोशनी दिखाई दी, जैसे कोई टूटता हुआ तारा धरती पर गिर रहा हो। रोशनी धीरे धीरे अनाया के घर के पीछे वाले जंगल में उतर गई। अनाया डरते डरते बाहर निकली और उस स्थान की ओर बढ़ी। जंगल में एक छोटा सा पेड़ था, जो अभी अभी उगा प्रतीत होता था, और उस पर हल्की हल्की सोने जैसी रोशनी चमक रही थी। अनाया ने आश्चर्य से पूछा, ये कहाँ से आया? जैसे ही उसने पेड़ को छुआ, पेड़ ने एक हल्की सी घंटी जैसी आवाज की, टिंग टिंग, और उसके सारे पत्ते चमक उठे। अनाया पीछे हट गई। उसी समय हवा में किसी ने फुसफुसाया, ये क्रिसमस का उपहार है, उनके लिए जिनके दिल में प्रेम बसता है। अनाया ने तुरंत समझ लिया कि ये चमत्कार उसी बुजुर्ग की वजह से हुआ है। सजावट का चमत्कार। सवेरे माँ जब बाहर निकली तो उन्होंने घर के पीछे एक खूबसूरत क्रिसमस ट्री देखा। अनाया खुशी से बोली, माँ, ये क्रिसमस का जादू है। माँ ने पेड़ को छुआ और बोली, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन इतना सुंदर पेड़ हमें कैसे मिल गया? अनाया ने जरा हिचकते हुए सारी बात बता दी। माँ मुस्कुराईं, ये जरूर भगवान का आशीर्वाद है। क्रिसमस पर चमत्कार सही मायनों में होता है। धीरे धीरे पूरे मोहल्ले के बच्चों को भी पेड़ के बारे में पता चला। सब उसकी सजावट में जुट गए। किसी ने रिबन लाए, किसी ने पेपर स्टार, किसी ने रंग बिरंगी लाइट्स। पेड़ कुछ ही घंटों में पूरा चमचमाने लगा, मानो आसमान के सारे तारे नीचे उतर आए हों। कस्बे का सबसे अनोखा क्रिसमस दोपहर को चर्च के पादरी आए और पेड़ देखकर भावुक हो गए। उन्होंने कहा, यह पेड़ हमें याद दिलाता है कि क्रिसमस का असली उपहार एक दूसरे की मदद करना है। कस्बे के लोग भी एक एक करके आने लगे। जिसके पास जो था वो लाया और पेड़ के नीचे रख दिया। किसी ने खाने का सामान, किसी ने खिलौने, किसी ने कपड़े। शाम तक पेड़ के नीचे ढेर सारे उपहार जमा हो चुके थे। पादरी ने कहा, ये सब हम उन परिवारों को देंगे जिन्हें सच में जरूरत है। अनाया का दिल खुशी से भर गया। क्रिसमस ईव का सरप्राइज रात को जब सब लोग घर लौटने लगे, तभी चर्च की घंटियां जोर जोर से बजने लगी। लोगों ने देखा, चर्च के बाहर वही बुजुर्ग खड़े थे जिन्हें अनाया ने पिछली शाम देखा था। उन्होंने लाल टोपी को थोड़ा ऊपर उठाया और मुस्कुराकर कहा, हो, मेरी क्रिसमस। बच्चों ने चिल्लाकर कहा, सांता सांता सांता।
अनाया दौड़कर उनके पास गई। बुजुर्ग ने उसकी ओर झुककर कहा, अनाया, तुमने दूसरों की खुशी के लिए प्रार्थना की, इसीलिए क्रिसमस का चमत्कार तुम पर हुआ। फिर उन्होंने अपनी जेब से एक छोटे आकार की सोने की घंटी निकाली और अनाया के हाथ पर रख दी। घंटी पर लिखा था, बिलीव, विश्वास करो। अनाया ने पूछा, क्या मैं आपको फिर कभी देख पाऊंगी? बुजुर्ग हंसे, जब भी तुम्हारे दिल में प्रेम होगा मैं वही रहूंगा। अगले ही पल बर्फ की एक तेज लहर चली और बुजुर्ग धीरे धीरे चमकते हुए आसमान में गायब हो गए। एक नई सुबह और एक नई शुरुआत। 25 दिसंबर की सुबह कस्बा खुशियों से भरा हुआ था। अनाया के पिता की तबीयत में काफी सुधार था। मां के हाथ के बनाए सामान अचानक बहुत बिकने लगे थे। और सबसे बड़ी बात, स्नोविल का हर जरूरतमंद परिवार क्रिसमस की सुबह उपहारों से भरी टोकरी लेकर जागा। हर कोई कह रहा था, इस साल का क्रिसमस सबसे सुंदर है। अनाया खिड़की से बाहर देख रही थी। उसने अपनी छोटी सोने की घंटी बजाई, टिंग टिंग, और दूर आसमान में उसे लगा जैसे लाल टोपी पहने कोई हंस रहा हो। कहानी का संदेश, क्रिसमस सिर्फ सजावट, उपहार या पार्टियों का नाम नहीं, यह उन दिलों की गर्माहट का त्योहार है जो दूसरों के लिए कुछ करने की इच्छा रखते हैं। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तब चमत्कार वास्तव में होते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही सुंदर कहानियां आप आगे भी सुनते रहें।